नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। समसामयिकी करंट अफेयर्स में जो मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें आज का जो टॉपिक है वह है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्वाड और भारत। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दें, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड और भारत यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको उत्तराखंड मुख्य परीक्षा में हर हाल में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और क्योंकि पिछला जो मुख्य परीक्षा उत्तराखंड हुआ है उसके बाद से ही क्वाड चर्चा में आया है, तो क्वाड से आप समझ लीजिए तो प्रश्न आना ही है। और बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा साथ साथ यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा है, यहाँ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के बारे में। वैश्विक संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक महत्व होता है। जो भी वैश्विक संगठन है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, एससीओ हो, ब्रिक्स हो, आसियान हो, इन सब का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्व है। भूतपूर्व अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर के शब्दों में, राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति के बाद राष्ट्रहित ही वैश्विक राजनीति की परिपाटी बन गया है और समान हितों वाले देशों का गठबंधन एक सहज अंतर्राष्ट्रीय परिघटना है। इसी प्रकार एक और कोटेशन है, जिस प्रकार से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के शब्दों में, अगर रूस ही न रहा तो विश्व रहे न रहे हमसे क्या मतलब। न्यूक्लियर अटैक के बारे में जब उनकी पॉलिसी आती है तो उनका यही कहना है कि अगर रूस पर कोई हमला होता है या रूस ही नहीं रहा तो पूरा विश्व रहे या ना रहे। तो ये भी एक कोटेशन हो सकता है। तो भूतपूर्व अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर के शब्दों में, राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति के बाद राष्ट्रहित ही वैश्विक राजनीति की परिपाटी बन गया और समान हितों वाले देशों का गठबंधन एक सहज अंतर्राष्ट्रीय परिघटना है। वर्तमान की वैश्विक राजनीति एक ध्रुवीय ना होकर बहुध्रुवीय हो गई है। भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का दखल तेज़ी से वैश्विक राजनीति में बढ़ता जा रहा है। भारत हो गया, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, साथ में अगर जर्मनी और जापान की बात करें तो इन जैसे देशों का दखल तेज़ी से वैश्विक राजनीति में बढ़ता जा रहा है। चीन के बारे में बात करें तो चीन इस समय तेज़ी से उभरती महाशक्ति है। वह न केवल अपने व्यापारिक प्रसार से बल्कि सामरिक प्रसार से भी तेज़ी से उभर रहा है। हाल के कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो चीन की जो गतिविधि है हिंद प्रशांत महासागर में तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में मुक्त और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने चतुर्भुज सुरक्षा संवाद की नींव वर्ष 2017 में रखी। मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। इस सम्मेलन में चीन एवं ताइवान संबंध, उत्तर कोरिया के परमाणु विकास तथा यूक्रेन रूस युद्ध आदि मुद्दे पर चर्चा की गई। हम लोग इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। क्वाड समूह की शुरुआत दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद राहत कार्यों के लिए गठित सुनामी कोर ग्रुप से जोड़कर देखी जाती है, जिसमें क्वाड समूह के 4 देशों ने मिलकर राहत कार्यों में बहुत योगदान दिया था। उस समय की बात किया जाए, बात है 2000 की, जब सुनामी आई हुई थी। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने औपचारिक रूप से पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। आज शिंजो आबे जी नहीं रह गए हैं, तो उन्हीं की उनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्वाड को आगे बढ़ाने में। तो 2007 में जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे ने औपचारिक रूप से पहली बार इसका प्रस्ताव रखा। इसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन प्रदान किया। वर्ष 2007 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार अनौपचारिक बैठक हुई थी इसकी 2007 में। अगर इसके हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मालाबार युद्धाभ्यास भी इसी के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, जिसमें जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, अब साथ में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है।
हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने से, शुरुआत में चीन के दबाव से ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया था, जिससे यह संगठन आगे नहीं बढ़ पाया था और इसमें देरी हुई। वर्ष 2012 में शिंजो आबे, तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री थे, द्वारा हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने पर विचार प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया था? शिंजो आबे ने। बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और जापान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। बहुत मतलब कि जापान के सबसे सफल प्रधानमंत्री में से एक कहे जा सकते हैं शिंजो आबे जी। वर्ष 2017 में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति, विशेषता चीन, हिंद प्रशांत में अगर कोई भी डिसबैलेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार अगर देखा जाए तो चीन के अलावा कोई और देश नहीं है। तो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति, विशेषता चीन के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए क्वाड समूह की पुनर्स्थापना की गई वर्ष 2017 में। आसियान शिखर सम्मेलन जो फिलीपींस में हुआ 2017 के एक दिन पहले इसकी बैठक का आयोजन किया गया। अगर क्वाड के उद्विकास को देखा जाए तो सुनामी कोर ग्रुप से चर्चा में आया। 2017 में इसकी पुनर्स्थापना हुई और वर्ष 2007 में इसका प्रस्ताव आया था। 2017 में क्वाड की पुनर्स्थापना हुई और वर्ष 2007 में इसकी पहली बैठक हुई थी। क्वाड के बारे में देखें तो क्वाड समान विचारधारा वाले देशों के लिए परस्पर सूचनाओं को साझा करने हेतु एक मंच है। क्वाड समान विचारधारा वाले देशों के लिए परस्पर सूचनाओं का साझा करने तथा पारस्परिक हितों संबंधी परियोजनाओं पर सहयोग करने हेतु एक मंच है। इसके सदस्य देश एक खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं। जो इसके मेंबर हैं वह एक खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं। चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीतियों को प्रतिसंतुलित करने में सहयोग कर सकते हैं क्वाड के जो मेंबर हैं। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य वार्ता के कई मंचों में से एक है तथा इसे किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत के लिए क्वाड का महत्व, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो 5 नंबर या 2 नंबर में उत्तराखंड मुख्य परीक्षा में आ सकता है और साथ में ही एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा या यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा भी 10 या 12 या 8 नंबर में आ सकता है। तो भारत के लिए अगर हम क्वाड के महत्व को देखें तो भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवादों की अनिश्चितता है के विपरीत हिंद महासागर में भारत क्वाड सदस्यों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकता है। साथ यहाँ पे लिखा है तो भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवादों की अनिश्चितता के विपरीत हिंद महासागर में भारत क्वाड सदस्यों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकता है। वैश्विक व्यापार की दृष्टि से हिंद महासागर का समुद्री मार्ग चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में इस क्षेत्र में क्वाड का सहयोग भारत के लिए एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। यहाँ पे चीन होगा। तो वैश्विक व्यापार की दृष्टि से हिंद महासागर का समुद्री मार्ग चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में इस क्षेत्र में क्वाड का सहयोग भारत के लिए एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। इस रणनीतिक बढ़त का उपयोग भारत इस क्षेत्र की शांति के साथ साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की आक्रामकता को प्रतिसंतुलित करने के लिए कर सकेगा। तो कुछ ये भारत के लिए क्वाड का महत्व हो सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण देखें शार्ट में तो चीन को संतुलित करना इसका एक महत्वपूर्ण मकसद हो सकता है भारत के लिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करना, नई वैश्विक व्यवस्था के सृजन में भागीदारी करना और साथ में सामरिक रणनीति बनाकर व्यापार में वृद्धि की जा सकती है। चारों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ता मिलेगी अगर क्वाड से। ये सब महत्व हो सकते हैं जैसे भारत, जापान, अमेरिका, इन सब के संबंधों में काफ़ी व्यापार में वृद्धि होगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। ये सब चीज़ें क्वाड का ये सब महत्व हो सकता है जब 4 देशों का संगठन अच्छे से काम करने लगेगा। तो अगर आगे हम बात करें तो हिंद प्रशांत के केंद्र में रहते हुए भारत इन प्रयासों के साथ साथ मानवीय सहायता, समुद्री निगरानी कर सकता है। आपदा प्रबंधन में काफ़ी महत्व है इसका। इस क्षेत्र के कमज़ोर देशों में अवसंरचना से जुड़ी पहलों की शुरुआत कर वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर सकता है भारत हिंद प्रशांत के केंद्र में। क्योंकि भारत है हिंद प्रशांत के केंद्र में
रहते हुए भारत इन प्रयासों के साथ साथ मानवीय सहायता, समुद्री निगरानी, आपदा प्रबंधन और इस क्षेत्र के कमज़ोर देशों में अवसंरचना वाला भी काम कर सकता है। जिस प्रकार से चीन कर रहा, अफ्रीकी महाद्वीप में काफ़ी अवसंरचना में निवेश कर रहा, उसी तरह हिंद प्रशांत के कमज़ोर देशों में अवसंरचना से जुड़ी पहलों की शुरुआत कर वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर सकता है। क्वाड समूह के प्रति अगर हम चीन के दृष्टिकोण को देखें तो क्वाड किसी भी प्रकार का सैन्य गठबंधन नहीं है, ऐसा चीन का कहना है। अर्थात यह समूह किसी भी देश के खिलाफ सैन्य रूप से मुकाबला नहीं करेगा। फिर भी चीन के रणनीतिक समूह द्वारा क्वाड समूह को दक्षिण एशिया के नाटो के रूप में संबोधित किया जाता है। अगर हम क्वाड को देखें तो क्वाड कोई भी एक सैन्य गठबंधन नहीं है, अर्थात यह समूह किसी भी देश के खिलाफ सैन्य रूप से मुकाबला नहीं करेगा। फिर भी चीन के रणनीतिकार क्या बोलते हैं क्वाड समूह को, यह दक्षिण एशिया का नाटो है। चीन का आरोप है कि क्वाड समूह उसे घेरने के लिए स्थापित एक चतुष्पक्षीय सैन्य गठबंधन है जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है, ऐसा चीन कहता है। क्वाड समूह के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं उसको देख लेते हैं। क्वाड समूह में शामिल सभी सदस्यों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व और इसकी सुरक्षा के प्रति विचारों में समानता के बावजूद इस साझेदारी में एक स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण का अभाव है और किसी औपचारिक संरचना के न होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है। अतः इस समूह को संस्थागत किए जाने तथा एक अपराजय चीन विरोधी गुट में रूपांतरित होने के लिए एक औपचारिक समझौते और दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस समूह का कोई भी संस्था नहीं, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई चार्टर नहीं है, तो अतः इस समूह को संस्थागत किए जाने तथा एक अपराजय चीन विरोधी गुट में रूपांतरित होने के लिए एक औपचारिक समझौते और दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्वाड के सम्मुख और चुनौतियां देख लेते हैं साइड में। वैश्विक समुदाय को आश्वस्त करना होगा, रणनीतिक दृष्टिकोण की अस्पष्टता का ना होना, ये सब चुनौतियां हैं। चीन की बढ़ती शक्ति भी एक चुनौती है और संगठन का औपचारिक ना होना, तो ये सब इसके महत्वपूर्ण बहुत चुनौतियां हैं इसके सामने, जिन सबको दूर करना होगा। पिछले अगर हम कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीतिक स्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ देखें तो, साथ ही चीन की आक्रामकता में वृद्धि हुई है, आप सब इसको देख रहे होंगे, और क्वाड समूह के सदस्यों ने चीन की बढ़ती आक्रामकता का सामना किया है। चीन की ताकत और प्रभाव में वृद्धि हुई है और वह किसी भी प्रकार की मुठभेड़ के लिए हमेशा उत्सुक और तैयार है। चीन किसी भी युद्ध के लिए, चाहे वो भारत से हो चाहे अमेरिका से हो, वह लड़ने के लिए आपको मतलब उत्सुक ही दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू नीतियों को प्रभावित करने के प्रयासों के पश्चात चीन द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर दंडात्मक कर लगा दिया गया। पहले ऑस्ट्रेलिया 2012 से पहले ऑस्ट्रेलिया चीन को नहीं मतलब चीन के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की घरेलू नीतियों को जब प्रभावित करने की कोशिश किया चीन, तो ऑस्ट्रेलिया को लग गया कि भाई चीन से दोस्ती ठीक नहीं। तो अब ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का एक मतलब सकारात्मक व्यवहार दिखा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की घरेलू नीतियों को प्रभावित करने के प्रयासों के पश्चात चीन द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर दंडात्मक कर लगा दिया गया। चीन भारत के साथ लगातार सीमा विवादों में उलझता रहता है और भारत को भी उलझाता रहता है। सेनकाकू द्वीपों के स्वामित्व को लेकर चीन और जापान के मध्य क्षेत्रीय विवाद बना हुआ है, ये सब भी देखना पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध में रणनीतिक युद्ध जारी है, हमेशा हाथ पाक चल रही है। व्यापार में उधर से उस कर लगा दे रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, उधर से ये लगा रहे हैं, तो ये सब एक तनाव ही बने हुए हैं विश्व राजनीति में देखा जाए तो। यह सब बहुत सारे चीज़ें आपको देखना होगा चीन के दृष्टिकोण से देखा जाए, और चीन को ही बेसिकली हिंद महासागर में इस हिंद प्रशांत में संतुलित करने के लिए यह लाया गया है क्वाड। तो यह सब चीन के ही परिप्रेक्ष्य में जो भी आप लिखेंगे बहुत अच्छा खासा इसमें लिखा जा सकता है। अगर हम निष्कर्ष में देखें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान का चतुष्कोणीय गठबंधन पूर्ववर्ती एशिया प्रशांत संकल्पना के स्थान पर हिंद प्रशांत संकल्पना को स्वरूप प्रदान करती। पहले एशिया प्रशांत कहा जाता था, लेकिन भारत से काफ़ी हिंद प्रशांत देश, एशिया प्रशांत के देशों के साथ मधुर संबंध होने के कारण अब लोग एशिया प्रशांत नाम न लेके हिंद प्रशांत संकल्पना इसको जारी कर दी गई। यह चतुष्कोणीय गठबंधन इस सामरिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के बीच इसे मुक्त रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा। चीन की सामरिक क्षेत्र में चीन की बहुत ज़्यादा तेजी के साथ सैन्य स्थिति मजबूत हो रही है और काफ़ी इसकी उपस्थिति भी है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो इसे मुक्त रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा यह गठबंधन। भारत दक्षिण एशिया में एक बड़ा बाजार होने के साथ ही हाल के वर्षों में स्वास्थ्य, रक्षा, प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है।
इसके साथ ही चीन का उद्भव एक वास्तविकता है जिससे भारत को निपटना है, लेकिन कूटनीति एक ऐसी कला है जो सही संतुलन पर निर्भर करती है और भारत को वह संतुलन बनाकर चलना होगा। तो भारत के बारे में करें तो भारत दक्षिण एशिया में एक बड़ा बाजार है, तो क्वाड के जो और मेंबर हैं उनके लिए भी यह बाजार मिल सकता है। के साथ ही हाल के वर्षों में अगर देखा जाए स्वास्थ्य हो चाहे वैक्सीनेशन में देखा जाए तो भारत ने बहुत अच्छा काम किया, सबसे अधिक वैक्सीन इंडिया में बनी, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। इसके साथ ही चीन का उद्भव एक वास्तविकता है जिससे भारत को निपटना है, लेकिन कूटनीति एक ऐसी कला है जो सही संतुलन पर निर्भर करती है और भारत को वह संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। क्वाड के साथ साथ चीन के साथ भी संबंधों का ध्यान रखना होगा, रूस के साथ भी भारत को संबंधों को ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ क्वाड और भारत यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।